Hello and welcome to Prime. Who is to blame for the Lokpal fiasco in the Rajya Sabha? We find out from our guests. We are joined in the studio by Satyapal Jain, former BJP MP from Chandigarh, Arshad Khan, spokesperson Chandigarh Congress, and Ajay Jagga, a lawyer of the Punjab and Haryana High Court. आप सबका स्टूडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। सत्यपाल जी, आपसे शुरू करूंगी। आप राज्यसभा में जो हुए फियास्को के लिए कांग्रेस को ही क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? देखिए, संसदीय मर्यादा में, संसदीय लोकतंत्र में हम जब भी परिणाम आ जाते हैं तो सरकार बनाने का निमंत्रण उसको देते हैं जिनके पास बहुमत होता है। जिसको ज्यादा वोट मिले उसको निमंत्रण नहीं देते। क्यों? क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में सरकार के बिल आए, वो सरकार पास करवाए, इसीलिए जिसका बहुमत होता है उसकी सरकार बनती है। संसद चलाना मुख्य तौर पर सरकार का काम है। सरकार का एक अपना संसदीय कार्यालय, संसदीय कार्य मंत्री है, उसके साथ 2 राज्य मंत्री या 3 होते हैं जो इस काम को चलवाते हैं। ये सारी स्थिति राज्यसभा की कोई नई नहीं है। इसका कंपोजिशन को रातों रात में नहीं बना। जो इसके बारे में लोगों की राय थी वो कोई नई राय नहीं आई है। अभी लोकसभा के अंदर भी एक चीज होकर हटी है। मैं हैरान था, अभी मैंने संसदीय कार्य मंत्री का मैं बयान सुन रहा था। संसद को, अब विपक्षी नेताओं को, पार्टियों को और साथ लेकर, राय लेकर चलाना, ये इसका मुख्य जिम्मेवारी संसदीय कार्यालय मंत्री की होती है। यहां तो स्वयं संसद कार्य मंत्री अपोजिशन पर इल्जाम लगा रहे हैं। नारायण स्वामी जी, आपने सुषमा जी का भाषण सुना होगा, उन्होंने कहा कि जब वो बिल पेश कर रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे हम पर हल्ला बोल रहे हैं। सरकार वो चलाएं। क्या सरकार चलाने की जिम्मेदारी अपोजिशन की है? क्या पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेवारी हमारी है? क्या इनके नेताओं के सपने साकार करने की जिम्मेवारी बीजेपी की है? आप हमको सांप्रदायिक कहें, आप हमारे से बात ना करना पसंद करें, आप अपने एमपीज की प्रेजेंस ना इंश्योर कर सकें, आप अपना बहुमत ना लोकसभा में जुटा सकें, आप अपने सहयोगियों को अपने साथ ना लेकर चल सकें, और जब वो सारा फियास्को हो जाए तो आप कहें नहीं, हम नहीं, इसके लिए भाजपा जिम्मेदार है। जी अर्षद जी, आपने सुना जो सत्यपाल जैन जी ने कहा, आप उनके साथ ऑब्वियसली बीइंग फ्रॉम कांग्रेस पार्टी यू वोंट एग्री विद हिम, बट आपको नहीं लगता कि जो ये कह रही है वो कहीं ना कहीं सही है? My take on the matter is, in the current situation, it's the classic case of good, bad and the ugly. Good is the sincere and concerted efforts of the UPA government to bring a strong Lokpal bill. Bad is the high-handedness and the arm-twisting techniques of the Team Anna and their politically aspiring set of people who say it's our way or the highway. Ugly is the double-speak of the Bharatiya Janata Party, who conform to the adage of running with the hares and hunting with the hounds. On one hand, they seem to posture that they are very keen on bringing in a strong Lokpal, and on the other hand, where the time comes to support a strong bill that the government has brought in, do so saying subject to an amendment, a conditionality and several conditionalities, which were not so when the bill was in the standing committee, it was not so in the all-party meeting, but suddenly it so happened when it was in the House. So I personally feel that if one stops to do politics and looks at the larger interest of the country, I think this country could have and should in the future get a strong Lokpal bill. सत्यपाल जी, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात आती है, वहां तक तो जो इन्होंने कहा स्टैंडिंग कमेटी में जो बीजेपी ने कहा, उसके बाद हाउस में उस चीज से मुकर जाना या उस चीज को सपोर्ट ना करना, ये कहां तक सही है? ये इसलिए सही है कि स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ही अगर फाइनल होती तो फिर पार्लियामेंट में वोटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई, जो हमारी तरफ से संशोधन दिए गए, आर्टिकल 252 वाला था, 253 वाला मामला था, पीएम को लाने का मामला था, सीबीआई का मामला था, सरकार उन किसी भी संशोधनों पर विचार करने को तैयार नहीं थी। लोकसभा में अगर संवैधानिक दर्जा नहीं मिला तो उसके लिए हम बिल्कुल दोषी नहीं है। उसके लिए 2 कंडीशन होती हैं, 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड एटलीस्ट 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। तो 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ तो इनकी थी, इनके ही 17-18 एमपी, दोनों पैरामीटर्स पर उनको निराशा अगर एमपी उनके अपने आगे होते, अब मुझे बड़ी हैरानी होती है, आप अपने सांसदों को सदन में नहीं ला पा रहे, आप अपने अलाइज को अपने साथ वोट डालने के लिए नहीं ला पा रहे, आप हमें लगातार A to Z हम सांप्रदायिक हैं, हम ये हैं, वो हैं, कपिल सिब्बल जी का भाषण, नारायण स्वामी का भाषण वो दे रहे, और अंत में जब आपकी असफलता हो जाती है, जैसा संसदीय कार्य मंत्री का पुराना व्यवहार है, तो फिर आप दोष किसी और पर दे दीजिए। सत्यपाल जी, अगर हम अमेंडमेंट्स की बात करें तो अमेंडमेंट्स को सरकार मान भी लेती तो 2011 के अंदर लोकायुक्त का लेजिस्लेशन फाइनल नहीं हो सकता था? हो सकता था। अगर राज्यसभा में कल आप देखिए, कोई लगभग 11:15 के आसपास सीताराम येचुरी जी ने यह पूछा कि चेयरमैन महोदय से यह बात की कि आप बताइए कि आज क्या 12 बजे तक समाप्त होगा या आगे सदन चलेगा? जी। उपराष्ट्रपति जी ने, जो सभापति थे,
उन्होंने मिस्टर जोशी नाम के कोई ऑफिसर है उनको बुलाया। उस ऑफिसर ने उनके कान में कहा, जो टीवी पर सुनाई पड़ा, कि सर ये हाउस जब तक इसका काम समाप्त नहीं हो सकता ये हाउस कंटिन्यू कर सकता है जी। उसके बाद उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री को बुलाया। संसदीय कार्य मंत्री ने यह नहीं कहा कि जब तक ये निपट जाएगा तब तक हम कंटिन्यू करेंगे। उन्होंने कहा सर इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट टू डिसाइड द बिजनेस। उन्होंने बिल्कुल नहीं ये कहा कि भी हम इसको चला सकते हैं। दूसरा मैं उनसे एक बार पूछना चाह रहा हूं, सरकार कह रही है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं आखिरी दिन था, ये तो राज्यसभा में एक दिन पहले आना था, तो आपने एक दिन वेस्ट क्यों किया? मगर ये तो फिर लोकसभा के पास वापस जाता ना विचार विमर्श के लिए दोबारा। नहीं, लोकसभा के पास तब जाता अगर जिस स्वरूप में लोकसभा ने भेजा है, अगर उस स्वरूप के अंदर ये राज्यसभा में पास ना होता, कोई नई अमेंडमेंट आती, कोई और चीज होती, तब ये उसमें जाता। और कल श्री मल्होत्रा जी ने भी, और जो लोकसभा के पहले सचिव रहे हैं, उन्होंने भी कल ये बिल्कुल स्पष्ट कही थी बात कि अगर सरकार सहमत हो जाती है जी, तो राज्यसभा में भी सहमति बन सकती है। जी। और शनिवार को चाहे 50 एमपी आए, 50 एमपी आ जाएं, अगर सर्वसम्मति कुछ संशोधनों पर बन जाती है तो ये सर्वसम्मति से पास हो सकता है। लेकिन सरकार ने जो एक दिन वेस्ट किया, 29 तारीख का दिन जो वेस्ट किया सरकार ने, जो एक दिन 28 को ये राज्यसभा में नहीं रखा, उससे साफ जाहिर है इनकी बहुमत राज्यसभा में नहीं है। हाँ, हम इस मुद्दे पे वापस आते हैं। मैं टीम अन्ना की यहाँ पे बात करना चाहूंगी। अजय जग्गा जी, क्या आप टीम अन्ना को भी कुछ हद तक इस फियास्को के लिए जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, I right from my beginning my stand is very clear that Team Anna has a right to protest. जी। In a democratic setup, everybody has a right to protest. They are protesting for certain things in their own manner. But ultimately, the fact of the matter is that Parliament is the sole body for passing any law. So I do not give any, reason to condemn the Anna team for creating a fiasco or something. Rather, I say they have brought the issue. Even if the present UPA government has brought this bill, in the process of 5, 6, 7 months, I think they had created such a tempo. Whether it is good or bad, I have not gone, but it has created an awareness in the country. It has brought something good for the country that the bill has come. It has also happened for the first time that such a long debate people has been witnessing. Absolutely, we agree. But आपको नहीं लगता है कि अन्ना और अन्ना की टीम को 3 दिन और वेट कर लेना चाहिए था? ये तो देखा जाता कि इसका नतीजा क्या आना है इससे पहले कि वो अपने प्रोटेस्ट फास्ट के ऊपर दोबारा से बैठते। What you are saying, it might be correct also, but I said on one of the last debates also that how to protest, it cannot be suggested or it cannot be, termed in my sense. Their team are planning, you see, their team has planning their own kind of a protest. They have been successful in the kind of protest they have been doing since last 7 or 8 months. So their second attempt, good or bad, is according to their managers, right? So I think they must have done according to the best of that. Whether it has hit back or not, it is something. But again, the fact remains that it is Parliament has to do. Somebody is doing it. Bombay has done. हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे। आप अपना नाम बताएंगे? हाँ जी मैम, कर्नल जीत सिंह बोल रहा हूँ जी, कपूरथला से। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, मैं कहना चाहूंगा कि जो अन्ना जी की बात कर रहे हैं, अन्ना जी ने 1-2 स्टेप्स गलत ले लिए उन्होंने। जैसे उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हर जगह हम खिलाफत करेंगे, इसका मतलब यही हुआ कि वो दूसरी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। हाँ। और सेकंड, जो उन्होंने ये फास्ट रखा, अगर 1-2 दिन और 3 दिन डिले कर देते तो गवर्नमेंट का थोड़ा सा टाइम मिल जाता और थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स करके वो इस बिल को पास कर सकते थे जी। इसको देखें तो अन्ना जी ने अपना जो भी लोगों में अपनी लोकप्रियता बनाई थी वो अब खत्म सी होने लगी है। जी, हम आपकी बात समझते हैं। जग्गा जी, आप इनके सवाल का जवाब देंगे। इन्होंने 2 चीजें कही हैं। एक तो उन्होंने 5 पोल डाउन स्टेट्स जो हैं उसमें कांग्रेस के खिलाफ, पर्टिकुलरली एक पार्टी के खिलाफ जाने की बात कही है। तो इसका नतीजा ये है कि जो बाकी पार्टीज हैं उनको अपने आप उनकी सपोर्ट मिल रही है, चाहे वो करप्ट है या नहीं है। तो इसको वो किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? और दूसरा तो आप जानते हैं, तो इसमें मैटर इज वेरी क्लियर। जो इसमें दे आर नॉट अगेंस्ट कांग्रेस, लेट मी टेल यू, मैं इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। वो कांग्रेस को जो ये कह रहे हैं कि 5 स्टेट में, 5 राज्यों में जाएंगे, टूर करेंगे और कांग्रेस की खिलाफत करेंगे, इसका मतलब वो कोई कांग्रेस की पॉलिसी या कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस सेंटर में है, कांग्रेस पावर में है। जो भी गवर्नमेंट एट पावर में होगी वो नेचुरली जो एजिटेशन है या जो रोष है, अब जो कॉमन आदमी का रोष है, वो उसी के खिलाफ प्रकट होगा जो केंद्र में है। वो बिल्कुल सही है, मगर पोल बाउंड स्टेट्स में जाके किसी भी पार्टी के खिलाफ जाके प्रचार करना, आप खुद किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं, तो ये कदम सही है कि नहीं? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि अगर किसी एक पार्टी को कंडेम करना इज नॉट ए फेयर गेम। देयर एम इज टू गेट ए लोकपाल।
सो इसको टू ब्रिंगिंग टू सच एन एक्सटेंट कि आप एक पार्टी को कंडेम स्पेसिफिकली करते जा रहे हैं, ये भी दिस इज नॉट समथिंग, आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम ये मैसेज ऐसे कॉलर आए हैं, इनका फोन आया, आई थिंक दे विल स्टार्ट देयर ओन वे। बट मेरा कहने का मतलब है कि कांग्रेस का नाम सिर्फ इसलिए है बिकॉज कांग्रेस एट द सेंटर, बट उसको पिन पॉइंट करना कि कांग्रेस इज डूइंग इट, वो सिर्फ इसलिए बिकॉज दे आर रूलिंग। हैव देयर बीन सम अदर गवर्नमेंट एट द सेंटर और कल को दोबारा आ जाती है और लोकपाल नहीं होता, फॉर एग्जांपल बीजेपी का, आई एम श्योर वो कल को बीजेपी को कंडेम करना शुरू कर देगी। द क्वेश्चन इज कि दे आर कंसर्न्ड अबाउट लोकपाल। अर्शद जी, आपकी पार्टी बीजेपी को राज्यसभा में बिल ना पास होने के लिए किस बेसिस पर ब्लेम कर रही है? Both at Lok Sabha and in the Rajya Sabha, the reasons for the opposition from BJP is a questionable matter. The reasons. I have no opinion about why they think a certain way. My objection is at the posturing that they have made for the kind of appreciation and applause that they have got sharing the dais with Anna Hazare on a single day and saying that this is exactly what we want. You know, it's one thing to say in public and get appreciation, but another thing to take a position similar to what you have stated publicly in the House. I mean, at no stage did they say at any of the Anna Hazare conclaves that they wouldn't want the Lokpal to be a constitutional body. But when it came to the House, they said, no, it cannot be a constitutional body. Now, this kind of double speak is what I take reservation to, whether in Lok Sabha or Rajya Sabha. And I want to make a correction. There were 87 amendments that were brought in Lok Sabha, Rajya Sabha yesterday. Now, what the Minister for Parliamentary Affairs said was that the government would have to consider these amendments and will have to incorporate them where it finds merit in it. What's wrong about it? And the fact that it will have to be referred back after the amendments to Lok Sabha is part of the legal process. And he was just fulfilling the legal process. जी, जगह जी, आप लगता है इनके साथ एग्री नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं एग्री, आई एम ऑन अ वेरी स्पेसिफिक पॉइंट दैट रिगार्डिंग व्हाट हैज हैपेंड इन दी राज्यसभा के 87 अमेंडमेंट्स आए, एक दिन में कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। वी आवर सिंपली सेइंग द फ्लोर मैनेजमेंट इन द पार्लियामेंट should have been better, could have been better. These things could have been, you could have overseen all these things and could have prepared in a much better way. Ultimately, the, loser is the public because they are not getting the kind of the perfect bill which they want. Now, saying that the 87 amendments came the other way, I do not deny anything which Mr. Asher has said. He perfectly said there is nothing wrong in the legal process. Right. But I am not talking about the legal process. I say they all are quite, wise people and everything must have been planned in best of their wisdoms. If something is happening, a sense is going to the masses that it was not, according to something has happened at 12 o'clock in the midnight. It is, moving in a something like planned manner as far as legal process is concerned. But I think these guys could have planned the things in a much better way. So in order to give a good bill to the people, so the general sense goes that if these matured people, even the parliamentary affairs minister, it's a very old parliamentarian, there's nothing new in about him, they all have vast experience in the parliament functioning. Why this was not done something in advance so as to give a better mechanism to the people, so people should have been happy. That's what हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपका नाम क्या है? मैं शिविंदर बोल रहा हूँ जी। मैं हाँ जी, अब क्या कहना चाहेंगे? मैडम मैं कहना चाहना कि दो गल्लां ने, एक नीयत ते एक नीति। हाँ जी मैडम दोनों विच बहुत फर्क है जी, इन्हां दा जिहड़ी भी गवर्नमेंट हैगी जी, ठीक है जी। जे इहदी जगह ते बीजेपी गवर्नमेंट हुंदी रूलिंग ते ओपोजिशन दे विच कांग्रेस हुंदी, हाँ जी, अज फिर स्ट्रैटेजी इन्हां दी कुछ होर होनी सीगी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਡਮ ਦੋਨੋਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਨਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੂਗਾ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਰੂਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਫੇਰ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਧਵਾਲਾ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਲੋਕਪਾਲ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ अन्ना जी ने जो है अपना शुरू किया होया है भी जो है करप्ट बंदे आ उन्हां लई लोकपाल बारे जो गल उन्होंने शुरू की, हाँ जी हाँ जी, लेके आंदी है जी, उस बारे अज जो पास हो जाना चाहिए सी।